नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आर्यन हेली कंपनी के 2 प्रबंधकों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आ रही है केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश मामले से जुड़ी हुई, जहां पर कंपनी के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है और ऐसे में डीजीसीए के नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं। आवंटित स्लॉट से पहले यहां पर उड़ान भरी गई और उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। लापरवाही बरतने का आरोप यहां पर लगाया गया है। आयरन कंपनी के 2 प्रबंधकों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। डीजीसीए के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बड़ी जानकारी आ रही है केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी हुई। आर्यन हेलीकॉप्टर के प्रबंधकों पर बड़ा एक्शन यहां पर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ पूरी जानकारी है? हाँ देखिए निश्चित बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि बीते कल जो हादसा जो है केदारनाथ क्षेत्र में हुआ था, खर की पहाड़ियों में जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट से 6 यात्री थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इस पूरे घटना को लेकर के जिस तरह से केंद्र से भी लगातार फोन कर पूरी जानकारी ली जा रही थी और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और बैठक कर उच्च अधिकारियों के साथ पूरे जांच कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा जो है लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो आर्यन कंपनी के जो 2 प्रबंधक हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा किया गया है और ये सोनप्रयाग पुलिस द्वारा जो है कंपनी के खिलाफ जो प्रबंधक है उनके मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाही बरतने का आरोप जो है वो डीसीजीए के नियम जो थे उनके धज्जियां उड़ाई जा रही थी, क्योंकि आवंटित स्लॉट से पहले ही जो है हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। तो ऐसे में क्योंकि 5:30 बजे उड़ान भरी थी और 6 बजे तक का जो है समय रखा गया था। इसके बाद जिस तरह से एसओपी जारी की गई थी उसकी भी अनदेखी जो है इस कंपनी ने की थी। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं लापरवाही का पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद जो आर्यन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर था ये उसमें लापरवाही बरतने के मामले में जो है 2 प्रबंधक जो हैं इस कंपनी के, उन पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक, बिल्कुल योगेश, आवंटित स्लॉट पर उड़ान नहीं भरी गई थी, जिस वजह से ये बड़ा हादसा होने को यहाँ पर देखने को एक वजह मिली है। लेकिन इसको पूरे मामले को लेकर सीएम धामी भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ सख्त निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए उनके और से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि जो एसओपी तैयार की गई है, एसओपी में जिस तरह से 9 उड़ानें भरने की बात की गई है, 3 से 4 ही यात्री बिठाने की बात की गई है और उसके बाद इन नियमों की अनदेखी हो रही है। 7 से 8 जो यात्री हैं वो लगातार बिठाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एसओपी की जो अनदेखी है, नियम जो बनाए गए हैं उनकी अनदेखी है वो लगातार हो रही है। उसको लेकर के साफ तौर पर कहा गया है कि जो निर्देश है वो उनका पालन लगातार कराया जाए। अगर नजर इनका पालन नहीं होता है तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना भी की जाए ताकि जो है इनके साथ बेहतर समन्वय किया जाए। अगर इसके बावजूद भी कोई लापरवाही किसी कंपनी की निकल कर सामने आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया है, जिसमें यूसीसी की उपलब्धियों को एक बार फिर से दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के तहत उत्तराखंड का ऐतिहासिक बदलाव का ये साक्षी बन रहा है और विवाह पंजीकरण अब अधिक सरल और पारदर्शी बन चुका है। उन्होंने कहा कि आर्थिक कारणों के चलते अब कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित नहीं होगा। इसके लिए 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। अब तक 2 लाख से अधिक विवाह यूसीसी के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि अपने विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण जरूर कराएं। समान नागरिक संहिता ने राज्य में एक नई सामाजिक चेतना और न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव रखी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण की यह प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी है। हमारा यह स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी नागरिक केवल आर्थिक कारणों से अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य से 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क किया गया है। अब तक यूसीसी के अंतर्गत लगभग 2 लाख से भी अधिक विवाहों का पंजीकरण हो चुका है। यह आंकड़ा इस ऐतिहासिक व्यवस्था में आपके विश्वास और सहभागिता का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि जिनका विवाह इस कानून के लागू होने से पहले हो गया है, वे सभी आगे बढ़कर ऑनलाइन माध्यम से विवाह का पंजीकरण अवश्य करवाएं, ताकि उनका विवाह
भी विधिक रूप से सुरक्षित और प्रमाणित हो सके। आइए इस नव चेतना को सशक्त बनाएं और एक न्यायपूर्ण उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बने। जय भारत, जय उत्तराखंड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की कोतवाली क्षेत्रों में बता दें कि सोलानी पार्क के पास गंग नहर में एक युवक पानी के तेज बहाव में बहने लगा। ऐसे में एक भुट्टे बेचने वाले युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसको बचा लिया। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा युवक की सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। भगवानपुर में विधायक ममता राकेश ने ग्राम शाहपुर में सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि विधायक निधि में अब 500 वर्ग मीटर की सड़क का उद्घाटन किया गया है और उन्होंने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण सड़क न होने और पानी को लेकर शिकायत कर रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए सड़क का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने सभी ग्रामीणों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। आज हम छापुर शहर भगवानपुर गांव में आए हैं। यहाँ विधायक निधि से ये 500 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर सड़क का है। यहाँ के ग्रामीणों ने मुझसे शिकायत की थी कि बहुत दिनों से इनकी सड़क में जल भराव की समस्या है और आगामी बरसात को देखते हुए इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो हमने इनकी समस्या को सुनकर के इससे संज्ञान लिया और आज इस सड़क का शिलान्यास के बल्कि लोकार्पण ही आप मानिए कि आज ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी। इसका लोकार्पण व शिलान्यास दोनों चीज करने के लिए आए हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी सम्मानित ग्रामवासी। यहाँ पर हमारे प्रधान जी भी यहाँ पर हैं, पूर्व प्रधान अजीत जी हैं, मास्टर सत्य सिंह जी हैं, यामीन प्रधान जी ने हालांकि मुझे सड़क के लिए कहा था, उनके सुपुत्र यहाँ पर हैं। मैं उन्हें भी सच्ची श्रद्धांजलि प्रधान जी को देती हूँ कि ये सड़क उन्हीं को समर्पित है। हमेशा विकास कार्य के लिए समर्पित रहते थे और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए और समस्याओं में बढ़ चढ़कर आगे रहते थे। और ये मैं अमित भाई से भी कहना चाहते हैं कि प्रधान जी के नाम को रोशन करें, अपने पिताजी के नाम को, और उन्हीं के बताए प्रचिन्हों पर चल करके सभी ग्रामवासियों के साथ इसी तरह से खड़े रहें जैसे प्रधान जी खड़े रहते हैं। सराहनीय होता है और ये ममता जी का हम लोग स्वागत भी करते हैं और साथ ही साथ शुक्रिया और धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गांव पे खास तौर से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की खास नज़र रही है पहले भी और आज ममता जी भी हमारे बीच में है। हमारी इस सड़क का उद्घाटन करना और दूसरे कार्यों का ध्यान रखना, ये हम इनसे उम्मीदें रखते हैं और यही उम्मीद पर खरी उतर भी रही हैं। तो जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही थी और आखिरकार ग्रामीणों को उनकी सड़क मिल गई है। भगवानपुर से विधायक ममता राकेश ने ये सड़क का उद्घाटन किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुत्सलीन भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मुत्सलीन, देखिए, भगवानपुर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने शिकायत भी की थी अपने स्थानीय विधायक से। आखिरकार उनकी ये मांग अब पूरी हो रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? आपको बता देना चाहूंगा, पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा का है। पिछले भगवानपुर विधानसभा के ग्राम छापुर तेरा भगवानपुर का मामला है कि पिछले ग्रामवासियों ने काफी समय से इस सड़क की मांग रखी थी, लेकिन मांग करते विधायक ममता राकेश ने संज्ञान लिया। संज्ञान प्रस्ताव पास करके इसको आज सड़क का उद्घाटन कर दिया गया, सड़क निर्माण का शुरू कर दिया गया है। वहीं पर ग्रामीणों ने साफ तौर से बताया कि जो विधायक ममता राकेश जो चुनाव के दौरान वादे किए थे, वो वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में ग्रामीणों को इस सड़क से क्या कुछ लाभ पहुंचेगा? पानी की समस्या को लेकर भी मांग उठाई गई थी। पानी की समस्या का निस्तारण क्या हो पाया है? जी मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो पानी की निकासी की जो यहाँ पर समस्या थी, जो बरसात के मौसम में हल्की बारिश होने की वजह से वहाँ पर सड़क जो तालाब में तब्दील हो जाती थी, उसका पानी की निकासी की वहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। सड़क से पहले वहाँ पर नाली एक बनाई जाएगी, नाली बनाकर एक तालाब में वहाँ पर पानी छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो पानी की समस्या थी वो कहीं ना कहीं निजात तो ग्रामीणों को मिलती नजर आ रही है। जी ठीक है मुरसलीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए पहुंच भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हेली दुर्घटनाओं का ग्राफ भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इससे पहले भी कई हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं और सबसे अधिक केदारनाथ धाम में
लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, बाबा के दर पर आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन इन दिनों ये भी देखा जा रहा है कि केदारनाथ में हादसों का दौर बढ़ा हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हेली कंपनियां मानकों का सही तौर पर ध्यान नहीं रख रही हैं, जिस कारण दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हाल फिलहाल में भी घटना हुई और 1-2 महीने के अंदर ही कई घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। हालांकि अब इसका सीधा सा कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने अब इसमें संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी डीजीसीए के कानूनों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हाल फिलहाल में एक मामला हुआ जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश जांच कमेटी बनाने के इसमें दिए और साथ ही ये भी कहा गया कि सोमवार तक इस पर पूरी तरह से रोक रहेगी, यानी कि आज तक इसमें पूरी तरह से रोक रहेगी हेली सेवा पर। जो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं वो पैदल यात्रा ही कर सकेंगे। इसी के साथ ही आर्यन कंपनी जिसका ये हेलीकॉप्टर था उस पर भी FIR दर्ज की गई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तरकाशी के पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने प्रदेश के विकास कार्यों और सरकार के द्वारा जनहित के कार्यों को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में हुए एक के बाद एक ऐतिहासिक कार्यों का जिक्र किया और कहा कि देश की पहचान और विश्व स्तर पर बहुत ही सुंदरता के साथ भारत की छवि बनी है। आप भी देखिए क्या कुछ कहा। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश्वर जी, जिस तरह से 11 साल का कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और भाजपा अब लोगों तक इस कार्यकाल को किस तरह से पहुंचाने का काम करेगी? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नंबर 1 नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो मैजिकल कार्यकाल है उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हैं। जिस तरीके से लास्ट 11 ईयर्स में जो देश की पहचान बनी है वो विश्व पटल पे हो, चाहे आपको विभिन्न पार्टियों के समकक्ष हो, आज हमारे देश की पहचान एक अलग बनी हुई है। वो दब्बू भारत और कमज़ोर भारत जो दूसरे के सामने इंतज़ार करता था अपनी बारी की, आज हम गर्व से कह सकते हैं मैं भारतीय हूँ और हमारा नेता विश्व का एक नंबर 1 नेता है। हम नरेंद्र मोदी के टीम के लोग हैं और जिन्होंने आज पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है, पूरे विश्व में एक पहचान बनाई है। वो चाहे गरीब कल्याण से लेके देखो, बेरोजगारी को लेके देखिए, आप युवाओं की चिंता करते हुए, चाहे महिलाओं की चिंता करते हुए, आज टेक्नोलॉजी में एक से एक जो है, अगर आप देखिएगा, एक समय था जब हमारे देश में स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं होती थी, लेकिन आज पूरे भारत में नए एम्स बन रहे हैं, IITयाँ बन रही है और एक से एक टेक्नोलॉजी आ रही है और एक डिजिटल इंडिया जो है आज लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ उस पारदर्शी और विजनरी सोच की देन है। मुझे लगता है कि जितना कहेंगे वो आदरणीय मोदी जी के लिए एक अतोशक्ति होगी। जो भी किया है एक अलग, जो 11 साल में जो एक मैजिकल वर्क हुआ वो सराहनीय है। लेकिन सेवा सुशासन के आप ये 11 साल बता रहे हैं और ऐसे में आतंकवाद को भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कई तरह की ऐसी बिल पास कराए गए, चाहे वो 3 तलाक हो, धर्मांतरण हो, और भी कई ऐसे कानून हैं जो लेकर के आए। धारा 370 कश्मीर से हटाई गई। इतने बड़े बड़े मुद्दे जब किए गए, राम मंदिर बनवाया गया, किस रूप में आप उनको देखते भी हैं और क्या मानते हैं कितना ऐतिहासिक ये कार्य रहेंगे? ये बेसिकली एक जन भावनाओं से मुद्दे थे। वो चाहे भगवान रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनाने की बात हो, हमारे पूर्वजों की हमारी जो पीढ़ियाँ खप गई थी, 550 साल तक लोगों ने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और भगवान श्री राम हमारा आस्था का केंद्र है और हम लोग भगवान राम को मानते हैं। तो आज ये निश्चय हो गया और लोगों ने ये विश्वास किया कि मोदी राज में ही ये सब कुछ हो सकता है। तो आज हमारे देश में एक राम मंदिर, भव्य मंदिर बना
साथ साथ जहाँ पे एक नारा देते थे 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, वो सब कुछ ख़त्म करके 2 विधान भी और 2 प्रधान भी और 2 निशान भी ख़त्म करके आपके जो है लाल चौक पे जो है तिरंगा फहराया है। तो ये मोदी जी की एक ताकत ही तो है, ये विश्व स्तरीय ताकत तो है, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप एनआरसी की बात करो, यूसीसी की बात कर लीजिए, धर्मांतरण कानूनों की बात कर लो, तो जो काम मोदी जी ने जन भावनाओं के अनुरूप किया वो शर्माते हैं। और तमाम चीज़ें लेके अभी आपने देखा होगा जो आतंकवाद को लेकर के एक ऐसे अपंग देश ने जिसके पास खड़ा स्टेबल होने की अपनी आर्थिकी ख़त्म हो रखी है, स्टिल वो एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो नर्सरी है। वो हमेशा आतंकवाद को ही खाने को ना मिले लेकिन आतंकवाद के लिए, टेररिज्म के लिए वो धन जुटाता है। उन्होंने हमारे देश के साथ एक जो गद्दारी करी, हमारी माताओं और बहनों का जो सिंदूर जो उजाड़ने का काम किया, धर्म पूछ करके गोली मारने का काम किया, तो उसका मुंह तोड़ जवाब उसके घर में जाके, और मैं कहूँ जैश ए मोहम्मद या अलकायदा, तमाम जितने भी जो टेररिज्म के जो हेडक्वार्टर थे उनके हेडक्वार्टर में जाके, उनके कैंप में जाके, उनके बेस में जा कर के घुस के मारा है। ये हमारे देश की पहचान है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है और हमारे देश की एक सशक्त सेना जिन्होंने जिन पे हमें गर्व है, जिनकी बदौलत हम सब लोग, आप चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, हम सब लोग सुरक्षित हैं। तो ये सब कुछ संभव हो पाया एक विजनरी सोच की वजह से, और जो ट्रांसपेरेंसी जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, मुझे लगता है कि मोदी जी को जितना सैल्यूट करें कम है। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए दुर्गेश्वर लाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर तो बात ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से 11 साल सेवा सुशासन के प्रधानमंत्री के रहे हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं और इस समय कई तरह के ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिसका देश को फायदा भी मिला है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। आगे बढ़ेगी। ऑपरेशन लगाम के तहत हरिद्वार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में पुलिस ने एक काली फिल्म और हूटर लगी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली है। गाड़ी पर विधायक और ब्लॉक प्रमुख के स्टिकर्स भी लगे थे, लेकिन अंदर 4 युवक बैठे थे। जांच पड़ताल में युवकों का बता दें आजमगढ़ के ब्लॉक प्रमुख से दूर दूर तक संबंध निकला है। तो वहीं मौके पर ही पुलिस ने काली फिल्म और अवैध हूटर के साथ स्टिकर्स भी उतरवा दिए। राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन को देखते हुए जंगल सफारी रोक दी गई है। मानसून सीजन के लिए पार्क प्रशासन ने पार्क के चारों गेट बंद कर दिए हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में गेट बंद हुए हैं। जंगल सफारी के लिए मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व में इस बार 51,500 से ज्यादा सैलानी वन्य जीवों के दीदार करने के लिए पहुंचे और इसमें से 1000 विदेशी सैलानी भी इसमें शामिल हैं। वहीं इस पार्क प्रशासन को 1 करोड़ 23 लाख रुपए की आमदनी भी हुई है। गौरतलब है कि हर साल मानसून सीजन में 15 जून से 15 नवंबर तक पार्क को बंद किया जाता है। अब 15 नवंबर को सैलानियों के लिए जंगल सफारी फिर से खोल दी जाएगी। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है। और लगभग 17,31,000 के आसपास हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का जनरेट हुआ है और लगभग 8,000 हमारे यहाँ पर्यटकों में आमद दर्ज हुई है, देसी विदेशी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए से। मनोज, मॉनसून सीजन को लेकर जंगल सफारी पर रोक लगा दी गई है और देखने को मिला है कि इस बार कारोबार में ज्यादा फायदा देखने को मिला था क्योंकि बहुत सारे विदेशी सैलानी भी इस वक्त शामिल हुए थे। आखिरकार क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ फायदा पहुंचा है उत्तराखंड को?
राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क था उसके जो तमाम जो गेट थे वो बंद कर दिए गए। अब यहाँ पे जंगल सफारी का लुत्फ जो तमाम पर्यटक हरिद्वार आते हैं वो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मानसून को देखते 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक जो है पार्क को बंद किया गया है। लेकिन यहाँ पे इस पार्क का जो राजा जी टाइगर रिजर्व को जो मुनाफा पहुंचा वो काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे पहुंचा। जो जानकारी मिल पाई है यहाँ पे करीब 51,500 से अधिक जो सैलानी थे वो यहाँ पे वन्य जीवों को देखने के लिए पहुंचे थे, जिससे यहाँ पे जो प्रशासन को जो एक मुनाफा है करीब बताया जा रहा है कि 1,30,00,000 रुपए का यहाँ पे मुनाफा यहाँ हुआ है। क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिले। लगातार यहाँ पे जिस तरीके से चारधाम यात्रा चलती है, जो तमाम श्रद्धालु होते चारधाम यात्रा पे आते तो कहीं ना कहीं वो जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के लिए भी जाते थे राजा जी नेशनल पार्क में। लेकिन अब यहाँ पे मानसून को देखते पार्क को बंद कर दिया गया और आगामी दिनों तक जो है ये पार्क यहाँ पे बंद रखा जाएगा। और जब यहाँ पे अगले साल से इस पार्क को खोला जाएगा तो यहाँ पे सबसे अहम बात ये होगी कि इस बार जितना मुनाफा है उससे अधिक मुनाफा अगले सालों में हो सके, उसको लेके भी यहाँ पे जो वन प्रशासन है उसको लेके काम करेगा। जी बिल्कुल, देखने को मिल रहा है विदेशी सैलानी भी आए, लेकिन सबसे खूबसूरत की बात है कि यहाँ पर सभी वन्यजीवों का दीदार करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला वन्यजीव कौन सा रहा जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया? लेकिन देखिए वैसे तो राजा जी टाइगर रिजर्व जो पार्क है उसके अंदर काफी पशु पक्षी है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक जो सैलानी आते हैं, क्या वो विदेशी सैलानी हो या फिर देसी अपने देश से आने वाले तमाम जो सैलानी होते हैं वो हो, सबसे ज्यादा यहाँ पे बाघ को पसंद किया जाता है। तमाम जो सैलानी होते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे बाघ और चीतों को देखने के इच्छुक होते हैं। हालांकि आम दिनों में जो है जिस तरीके का मौसम अभी यहाँ पे तमाम जो पक्षी होते हैं वो भी उनकी चहचहाट में यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे वन में गूंजती रहती है। यहाँ पे हाथी को भी पसंद किया जाता है। हाथी और जो यहाँ पे बारहसिंगा हिरण होता है उसको देखने के लिए भी तमाम जो सैलानी होते हैं वो जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं और यहाँ पे पूरे वन का भ्रमण भी करते हैं। तमाम लोगों को जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अभी तक देखा गया लोगों से हमने बातचीत की है तो उसमें ये पता चला कि बाघ और चीतों को देखना यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत खूबसूरती के साथ इस बार मानसून सीजन को लेकर जंगल सफारी पर रोक लगा दी गई है। फिर से 15 नवंबर के बाद यहाँ पर जंगल सफारी सभी के लिए खोल दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।